राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2 चरणों में यह पूरा चुनाव होंगे और खास बात यह है कि इस बार कई सीटों पर आरक्षण को लेकर जिस तरह की माथापच्ची हो रही थी वह भी अब स्थिति साफ हो चुकी है, क्योंकि आरक्षण की लॉटरी निकल चुकी है। और चुनाव यहाँ के राज्य निर्वाचन आयोग का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था और इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता आज से ही लागू हो गई है, क्योंकि चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके तहत चुनाव की अधिसूचना 27 अगस्त को जारी होगी। नामांकन पत्र यानी कि उम्मीदवार जो हैं कैंडिडेट, वो 31 तारीख को अपना नामांकन पत्र उनको पेश करने की आखिरी तारीख दी गई है। और जहां तक मतदान की तिथि की बात है, 2 चरणों में चुनाव होगा, 9 सितंबर और 11 सितंबर। ये 2 बड़ी तारीख है, 9 सितंबर और 11 सितंबर, यानी कि 2 दिन का गैप है। और इस 2 दिन के गैप में 2 चरणों में राजस्थान में चुनाव होने हैं। और जहां तक मतगणना की बात है, मतगणना दोनों ही चरणों में होने वाले चुनाव के लिए 14 सितंबर को होगी। तो ये शेड्यूल पूरा जारी किया जा चुका है। राजस्थान में 309 नगरीय निकाय के चुनाव होने, जिसमें से नगर निगम की यदि बात की जाए तो 10 नगर निगम है, जिसमें जयपुर, उदयपुर, कोटा भी शामिल हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने 3 नगर निकाय को ज़्यादा बना दिया था। उसके अलावा 47 नगर परिषद हैं और 252 नगर पालिका। लेकिन इस बार के नगर निकाय चुनाव में खास क्या होगा, राहुल गोस्वामी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि राजस्थान की नब्ज को, राजनीति की नब्ज को अच्छी तरह जानते हैं। राहुल जी, जिसका इंतजार था वो भी हो गया। आदर्श आचार संहिता, तारीख, मतदान की तारीख और मतगणना की तारीख भी आ गई। क्या कुछ नया लग रहा है? देखिए, आरक्षण लॉटरी निकलने के बाद जो सिनेरियो आया है और वो सिनेरियो स्पष्ट होने के बाद में आज जिसका इंतजार था, चुनावी तारीख की घोषणा। चुनावी तारीख की घोषणा 9 सितंबर पहला चरण, दूसरा 11 सितंबर। ऐसे संकेत मिल रहे हैं बड़े नगरीय निकायों के अंदर 11 को मतदान होगा। और ताज्जुब की बात यह है कि 10 बड़े नगर निगम जो हैं उन पर ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि बड़े शहरों की राजनीति से ज़्यादा जो है सरोकार है। उसके अलावा भी छोटी नगर पालिकाएं, नगर परिषदें जो हैं वो हैं जिनका एकदम राजनीतिक सिनेरियो आरक्षण की लॉटरी के बाद बदल चुका है। राजस्थान के 10 बड़े नगर निगमों में से करीबन 6 के अंदर सामान्य सीटें आई हैं, कुछ में ओबीसी महिला आई हैं। तो इस तरह से बदले सिनेरियो के बाद में और आज तारीख घोषणा के बाद में, हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही थी, परंतु उससे जो है कुछ अलग सीन नजर आया। हाँ, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, अभी जब हमने राज्य निर्वाचन आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था, राजेश्वर सिंह जी, उन्होंने साफ कहा था कि एक राज्य एक चुनाव की तर्ज पे हो रहे हैं। और जो हाईकोर्ट में पूरा मामला चला था उसमें यह कहा गया था कि नगर निगम, पंचायतों के सबके चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। पंचायतों का तो आता पता ही नहीं है अभी तक। फिर एक राज्य एक चुनाव का मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में आया? ये एक केवल एक क्या कहते हैं जुमला साबित हो गया है, क्योंकि उदाहरण के रूप में आपको बताऊं कि बहुत बड़ा मेन पावर चाहिए, बहुत बड़े अधिकारी चाहिए, कर्मचारी चाहिए किसी भी 2 बड़े इलेक्शंस कराने के लिए, गांव की सरकार का और शहर की सरकार का। दोनों का एक साथ करवाना पॉसिबल नहीं हो पाया। जो भी कारण रही, जो भी परिस्थितियां रही, एक बार नगरीय निकायों के चुनाव करवाए जा रहे हैं, उसके बाद पंचायत चुनाव की आगे जो है। लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ, मेरे पास जो ये सूची है, यहाँ पर जो चुनाव का शेड्यूल जारी किया है, चाहे कोई भी जिला ले लो, जोधपुर भी जिला ले लो या कोई भी ले लो, हर जगह चुनाव 2 चरणों में, यानी कि किसी जिले में एक ही चरण में चुनाव नहीं हो रहे हैं। हर जगह को 2-2 भागों में बांटा गया कि एक दिन आप 9 तारीख करा लो, एक दिन 11 को करा लो। ऐसा क्यों? देखिए, बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव है जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौतियों हैं। मैंने आपको पहले भी कही, मैन पावर को लेकर, दूसरी चीज़ों को लेकर के, और आज जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर के। अब इन चुनाव में सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि इन चुनावों के सफल संचालन में किस तरीके से जो है सफल संचालन को लेकर किस तरह खरी उतर पाता है राज्य निर्वाचन आयोग। एक और राहुल जी, एक बात बताइए ना, आज नगरीय निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई, आदर्श आचार संहिता शुरू हो गई है। कल से विधानसभा है, शुरू हो रहा है सत्र, यानी कि विधानसभा सत्र जहां पर सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है और जनता भी उम्मीद करती है सत्र में करना चाहिए ताकि उनको पता लगे क्या हो रहा है। लेकिन अब क्या सरकार घोषणा कर पाएगी? अब विकास की जगह केवल मुद्दे गूंजेंगे, क्योंकि जो इसमें नॉर्म्स हैं कि नए विकास कार्यों की घोषणा हो ना हो, नई सड़कों की घोषणा ना हो, लोक लुभावन जो है योजनाएं, परियोजनाएं ना लाई जाएं। और आपने एक ताज्जुब की बात देखी होगी, कल जो है करीबन 1000 करोड़ के बड़े बड़े घोषणाएं कुछ उद्घाटन हुए हैं, सीएम ने खुद ने उद्घाटन किए हैं। आज भी कुछ जो है बड़े चिकित्सा विभाग के अंदर बड़े जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए मंजूर हुए हैं। तो शायद कहीं ना कहीं सरकार को ये पहले से संकेत मिल चुके थे कि
चुनाव की आचार संहिता लागू होने वाली है। तो फिर विधानसभा सत्र क्यों बुलाया गया? विधानसभा सत्र बुलाया गया था पहले से। अब विधानसभा सत्र के अंदर मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं कि विकास कार्यों के बजाय मुद्दों की गूंज रहेगी। राजनीति मतलब ज्यादा होगा, काम की बातें कम होगी वैसे विधानसभा। भी सरकार चाहती है विधानसभा सत्र जो है 5 दिन 4 दिन में निपट जाए, और विपक्ष चाहता है कि विधानसभा सत्र लंबा चले ताकि 10-12 दिन, कम से कम 15 दिन। टीकाराम जूली ने बोला कि 15 दिन तो चलाओ, जनता के मुद्दे तो उठाओ। तसल्ली से सरकार को है वो विपक्ष घेर सके। केवल कांग्रेस ही नहीं जो प्रमुख विपक्ष है, उसके अलावा भी कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी वेदना व्यक्त की है कि लंबा सत्र चले, लंबा सत्र चलने से वो अपने मुद्दे जो है वो इशू जो है उनसे सरकार को घेर पाएंगे। अच्छा, अब एक और सवाल बता दीजिए। ये पूरी सूची आपने देख लिया, शेड्यूल है ये चुनाव का। इसमें ये भी कहा गया करीब करीब 1 लाख पुलिस वाले सुरक्षा व्यवस्था बंदोबस्त संभालेंगे। इसी तरह से जो वो सरकारी कर्मचारियों की तादाद भी बता दी गई है कि कितने तादाद होगी, वहाँ पर लंबी चौड़ी फौज है। क्या ये चुनाव इस बार का आसान होगा? क्योंकि इस चुनावी खर्च की सीमा भी बढ़ा दी गई है। हर, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, चुनावी खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। कितना जोरदार रहने वाला है? देखिए, चुनाव इसलिए रोचक होगा कि चुनाव समय सीमा पूरी होने के बावजूद भी नहीं हो पाया था। लगातार कभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, कभी कुछ ऑलमोस्ट 2 साल डिले। 2 साल निकल चुके हैं। आमतौर पर जो है कार्यकाल जो है निवर्तमान पार्षद अभी तक कहे जा रहे हैं, निवर्तमान जो है अध्यक्ष या सभापति या मेयर कहे जा रहे हैं। तो अब ये ज़्यादा उत्साह हो गया क्योंकि लंबा जब किसी चीज़ का इंतजार होता है तो उसका क्रेज भी लंबा हो जाता है। तो इतना लंबा इंतजार हुआ है तो स्वाभाविक है कि चुनाव की लड़ाकों में भी और मतदाताओं में भी, दोनों में ही एक बड़ा जो है उत्साह होगा चुनाव को लेकर। तो चुनाव को आप इंटरेस्टिंग बता रहे हैं। तो राहुल गोस्वामी है, वरिष्ठ पत्रकार है, राजस्थान की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं। सभी संभागों में शायद ये जाके भी आ चुके हैं चुनावी कवरेज के लिए। तो इस बार का चुनाव को ये काफ़ी रोचक बना रहे हैं। लेकिन 2 चरणों में चुनाव, केवल 2 दिन का अंतर, यानी कि जिसका पहले चरण का चुनाव है वो 9 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दूसरे चरण में जिनका नाम शामिल है वो, उनको 2 दिन और प्रचार करना, यानी कि जद्दोजहद जनता के बीच में जाके करना पड़ेगा। और एक एक वोट कीमती तो होता ही है चुनाव में, उसी को करने की कोशिश है। करीब 17% से ज़्यादा जैन जी, यानी कि 25 साल तक के वोटर्स हैं, ये चुनाव अधिकारी का ऑफिशियल आंकड़ा है। और एक और चुनाव अधिकारी की ओर से साफ कह दिया गया कि 80 साल से ज़्यादा उम्र वालों को, जहां पर यदि केंद्रीय चुनाव आयोग कोई चुनाव कराता तो उनके घर पे मतदान के अधिकारी जाते हैं, वोट डलवाते हैं। लेकिन राज्य चुनाव अधिकारी के पास शायद संसाधन ही नहीं है कि ऐसे मतदाताओं के घर जाएं, उनसे वोट डलाएं। तो होम घर बैठे बैठे आप वोट नहीं डाल सकेंगे। यदि ऐसे बुजुर्ग वोट देना है तो उन्हें मतदान केंद्र तक आना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि जिला कलेक्टर, निर्वाचन जो है अधिकारी हैं, चुनाव अधिकारी हैं, उनके जरिए ये लोग अपने वहाँ पहुँच सकते हैं। और यही कारण है कि आज इस राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर में, यहाँ पर देखिएगा, नगरीय निकाय चुनाव का ये पूरा ऐलान किया गया था। और लोकतंत्र को सशक्त बनाएं, मतदान करें, भागीदारी निभाएं, तमाम तरह की बातें लिखते हुए इस चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान किया गया। फिलहाल तो राजस्थान में नगरीय निकाय के चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों का चयन करेंगे, उनको सिंबल देंगे, और प्रत्याशियों का चयन करना भी, ये जद्दोजहद कोई कम नहीं होगी। कांग्रेस ने जहां पर साफ तौर पे कह दिया है कि आप QR कोड करिए, QR कोड करने के बाद अपना बायोडाटा पूरा भेजिए। बीजेपी कह रही है कि व्हाट्सएप के जरिए भेजिए। तो राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह से अब अपने अपने मजबूत उम्मीदवारों के चयन में जुट गई है। और आरोप प्रत्यारोप भी, यानी कि राजस्थान की राजनीति भी अब गर्माती हुई नजर आएगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।